प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मित्रों, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। पहचान वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि के साथ से समय आता है, वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया होती है हैज बीन, हैव बीन। हैज बीन का प्रयोग ही, सी, इट सिंगुलर नेम के साथ, एकवचन नाम के साथ, जैसे रमेश, महेश, गीता, सीता आदि। हैव बीन का प्रयोग आई, बी, यू, दे प्लूरल नेम बहुवचन नाम के साथ, जैसे बच्चे, लड़के, लड़कियां, गायें आदि। सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य सूत्र होता है फॉर्मूला सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब, फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। सिंस का प्रयोग, इसका प्रयोग घड़ी का समय या निश्चित समय हो तब सिंस का प्रयोग किया जाता है। पहला प्रयोग है बैक में बजे शब्द हो, जैसे 4 बजे से, सिंस 4 o'clock। 10 बजे से तो क्या होगा, सिंस 10 o'clock। दूसरा है दिन या रात के समय का वर्णन हो, जैसे देखा है सुबह से तो क्या होगा, सिंस मॉर्निंग। जैसे देखा है दोपहर से तो क्या होगा, सिंस नून। शाम से सिंस इवनिंग, रात से सिंस नाइट। तीसरा है दिन का नाम या तारीख का वर्णन हो, जैसे रविवार से सिंस संडे, मंगलवार से सिंस ट्यूसडे, 25 मार्च से सिंस 25 मार्च, 16 जुलाई से सिंस 16 जुलाई। जब वाक्य में वर्ष दी हो, जैसे 1990 से सिंस 1990, 2015 से सिंस 2015 आदि। फोर का प्रयोग, इसका प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है, जैसे 4 दिन से 4 डेज, 2 माह से 2 मंथ, 5 साल से 5 ईयर्स, 2 घंटे से 2 आवर्स, 10 घंटे से 10 आवर्स, 2 सप्ताह से 2 वीक्स। ये क्या होते हैं, अनिश्चित समय होता है ये। सेंटेंस राम 2 घंटे से पतंग उड़ा रहा है, तो राम क्या है, एक वचन है तो क्या है, हैज बीन। तो राम हैज बीन फ्लाइंग ए काइट फॉर 2 आवर्स। नोट बैक में ऐसे समय है क्योंकि दिन में 24 घंटे होते हैं, अब उनमें से कौन से 2 घंटे होंगे। दूसरा वाक्य है हम सुबह से फसल काट रहे हैं, वी हैव बीन कटिंग क्रॉप्स सिंस मॉर्निंग। नोट बैक में निश्चित समय है क्योंकि सुबह से क्या है, निश्चित समय है, और बी क्या है, बहुवचन है तो क्या आएगा, हैव बीन। मैं 1985 से जयपुर में रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 1985। नोट आई के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं तो क्या आएगा, हैव का प्रयोग हुआ यहाँ पे, और बीन तो लगाना है, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करना है, ये फॉर्मूला में देखा है। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन
वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। वाक्य एक है, ममता 10 दिन से खाना नहीं पका रही है। तो क्या होगा, ममता हैज नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 10 डेज, फुल स्टॉप। वाक्य दो, बच्चे 10 जुलाई से हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं। क्या इसमें नीचे समय है, तो चिल्ड्रन हैव नॉट बीन रीडिंग हिंदी सिंस 10 जुलाई। तीसरा वाक्य है, विशाल 2024 से पेड़ पर नहीं चढ़ रहा है। तो विशाल हैज नॉट बीन क्लाइंबिंग ऑन ट्री सिंस 2024। तो ममता क्या है, एक वचन तो क्या आएगा हैज, बच्चे क्या है बहुवचन है तो क्या आएगा हैव, और विशाल क्या है एक वचन तो क्या आएगा हैज का प्रयोग होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नात्मक वाक्य। फॉर्मूला होगा हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। बीन हमेशा सब्जेक्ट के बाद में ही प्रयोग होगा। क्या मोहन 10 घंटे से रामायण पढ़ रहा है। तो बैक क्या बनेगा, हैज मोहन बीन रीडिंग रामायण फॉर 10 डेज। क्या पक्षी सोमवार से आकाश में उड़ रहे हैं। हैव बर्ड्स बीन फ्लाइंग इन द स्काई सिंस मंडे क्वेश्चन मार्क। क्यों पक्षी क्या है बहुवचन है, नो, यह पक्षी बहुवचन करता है। क्या पक्षी सोमवार से आकाश में उड़ रहा है, इसमें कितने पक्षी की बात हो रही है, एक पक्षी की। तो क्या होगा, हैज बर्ड बीन फ्लाइंग इन द स्काई सिंस मंडे। यहाँ पक्षी करता क्या है, एक वचन है। क्या यहाँ पे एक वचन तो क्या है हैज का प्रयोग, और ऊपरले वाक्य में क्या है क्यों उड़ रहे हैं, बहुत सारे पक्षियों की बात हो रही है, तो इसलिए क्या लगाया हमने हैव का प्रयोग किया है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला होगा हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। या फिर क्या होगा हैजंट हैवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। नोट, बीन हमेशा कर्ता के बाद में आएगा। दोनों में से एक से ही वाक्य बनाना हमें, दोनों ही वाक्य क्या है, दोनों सेंटेंस क्या फॉर्मूला सही है। नोट, नकारात्मक वाक्य में नोट का प्रयोग हम कर्ता के बाद बीन से पहले कर सकते हैं, या हैज हैव में भी जोड़ के कर सकते हैं, जैसे हैजंट या हैवंट। दोनों में से वाक्य एक ही प्रकार से बनाना है, एक फॉर्मूला, दोनों ही सही है। क्या हम 2010 से बगीचे में फूल नहीं तोड़ रहे हैं। तो हैव वी नॉट बीन प्लकिंग फ्लावर्स सिंस 2010। या फिर क्या होगा वाक्य हैवंट, क्योंकि क्या है हम क्या बहुवचन है तो क्या होगा हैवंट वी बीन प्लकिंग फ्लावर्स सिंस 2010। क्या माया 20 वर्ष से नहीं नाच रही है। तो हैज माया नॉट बीन डांसिंग फॉर 20 ईयर्स क्वेश्चन मार्क। या फिर क्या होगा हैजंट माया बीन डांसिंग फॉर 20 ईयर्स क्वेश्चन मार्क। अगर हमने नॉट का प्रयोग हैज के साथ कर लिया तो क्या बीच में नॉट नहीं आएगा, क्योंकि हैजंट क्या हो गया नकारात्मक रूप ही हो गया। WH सेंटेंस, फॉर्मूला होगा WH प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन
प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर सिंस प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। हम क्या 2004 से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं? तो वाक्य बनेगा बाट हैव बी बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 2004 क्वेश्चन मार्क। माया सुबह से कहाँ जा रही है क्वेश्चन मार्क। तो वाक्य बनेगा इस इंग्लिश में वेयर हैज माया बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। क्योंकि कहाँ की मीनिंग क्या होती है? वेयर होती है। और क्या की मीनिंग क्या होती है? बाट। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।